हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर के वैकेंसी के बारे में शॉर्ट नोटिस बताया था। फाइनली विभाग की ओर से सभी ट्रेडों का फुल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा इस वैकेंसी के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने के लिए आप सभी www.itaeducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिए। यहाँ पे आईटीआई सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म फिलअप भी कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगा, जो कैंडिडेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। चैनल पे पहली बार होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो गाइज ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी की ओर से रिलीज किया गया है। तो अब मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि यहाँ पे 30 ट्रेडों के लिए रिक्रूटमेंट आया था, तो सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग विज्ञापन संख्या रिलीज किया गया है। मैं अभी जस्ट एग्जाम्पल जो है मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ऊपर बता रहा हूँ, बाकी सभी का जो है वो चाहे वो चयन प्रक्रिया हो या योग्यता हो, सभी चीज़ सेम रहेगा। बस आप लोग ट्रेड चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सारा चीज़ आप लोग का चाहिए, उसी तरीके फिटर है तो फिटर ट्रेड में चाहिए। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दिखा रहा हूँ, बाद बाकी सभी ट्रेड का अलग अलग से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एक ही नोटिफिकेशन में सभी ट्रेड का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैं अभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का एडवर्टीजमेंट ओपन कर रखा हूँ। तो ये फॉर्म जो है ये 23 मई से लेकर के 22 जून तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट का नेम है यहाँ पे आप लोग का व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन। उसी तरीके से कोई और ट्रेड का होगा तो यहाँ पे फिटर लिखा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक लिखा रहेगा, वायरमैन का होगा तो वायरमैन लिखा होगा। सभी ट्रेड का यहाँ पे जो भी चीज़ है वो लिखा रहेगा। वेतनमान जो है वो सभी मतलब कि ट्रेड के लिए एक ही रहेगा, यानी कि सभी का जो सैलरी है वो सेम है। लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, ग्रेड पे 4200 यहाँ पे आप लोग का ग्रेड पे रहने वाला है, यानी कि आप लोग का यहाँ पे 9300 से लेकर के 34,800 वेतनमान है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करो तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे अभी इन्होंने बता रखा है कि शैक्षणिक योग्यता में क्या रहना चाहिए। 1 नंबर पॉइंट में आप लोग का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप लोग का ITI रहना चाहिए या अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। पहला चीज़ तो इलेक्ट्रीशियन में या आप लोग ने ITI किए हुए हैं या आप लोग का पास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप है, ये तो रहना ही रहना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अनुभव ही चाहिए। तो अनुभव जो है वो कहाँ से चाहिए, यहाँ पे राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप लोग अगर टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो टीचिंग का भी लगा सकते हैं। अगर कोई भी इंडस्ट्री से है जो एफिलिएशन है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वहाँ से भी आप लोग अगर काम किए तो वो भी 3 साल का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ITI वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोग का मैंडेटरी है। उसके बाद बात रही कि CITS डिग्री जो है वो क्या मैंडेटरी है, तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है गाइस। यहाँ पे जो कैंडिडेट CITS किए हैं उनको वेटेज मिलेगा। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसमें CITS कैंडिडेट को वेटेज मिलेगा। तो यहाँ पर इस वाले यानी कि इस बिहार ITI अनुदेशक में CITS डिग्री मैंडेटरी नहीं रखा गया है। ये एक बोल सकते हैं जिनके पास है उनको वेटेज दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट दिया गया है नोट में करके, अगर कोई कैंडिडेट के पास में CITS नहीं है, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको यहाँ पे 3 वर्ष के अंदर में CITS कोर्स आप लोग को करना होगा। और ये जब आप कीजिएगा तो आप लोग कोर्स पूरा करने के लिए आपको अवकाश भी प्रदान किया जाएगा, यानी कि छुट्टी भी दिया जाएगा। अगर आप लोग CITS करने में असमर्थ रहते हैं तो आप लोग को यहाँ पे जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है वो नहीं दिया जाएगा और आपका राज्य सरकार जो वो सेवा समाप्ति करने पर विचार कर सकता है। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है। ओवरऑल जान लीजिए कि आप लोग का यहाँ पे CITS मैंडेटरी नहीं है। अगर किन्हीं के पास CITS नहीं है, अगर 10वीं है 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास CITS है तो उनको वेटेज मिलेगा, मैं भी बताऊंगा कितना वेटेज मिलेगा। तो यहाँ पे ये है, और एक्सपीरियंस आप लोग का मैंडेटरी है, ये चीज़ जरूरी रखना है। और ITI तो वो आप लोग को चाहिए ही चाहिए। तो ये आप लोग का हो गया क्वालिफिकेशन। बात बाकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कुल 153 पोस्ट है। ओवरऑल देखिएगा तो 300 ट्रेड का मिला करके 910 पोस्ट है। और यहाँ पे सभी चीज़ यहाँ पे भी मैं इलेक्ट्रीशियन का दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मांगा है ITI। उसी तरीके से अगर अलग ट्रेड का नोटिफिकेशन देखिएगा तो यहाँ पे बस फिटर रहेगा जो भी ट्रेड का। बाद बाकी ये चीज़ अनुभव और CITS के बारे में सारा चीज़ सेम ही रहेगा। तो ये हो गया आप लोग का क्वालिफिकेशन के ऊपर। और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में कुल 153 पोस्ट है। एज लिमिट की बात करूँ तो न्यूनतम आप लोग का 21 साल आना चाहिए।
अनरिजर्व कैटेगरी का 37 साल है, अनारक्षित महिला का 40 साल है, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला के लिए 42 साल यहाँ पे एज अपर एज लिमिट रखा गया है। एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार आप सभी को एज में छूट यहाँ पे मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा के आधार पर होगा। कुल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 80 प्रश्न जो है वो आप लोग का ट्रेड से रहेगा, 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो समान अध्ययन से रहेगा। समान अध्ययन बोल सकते हैं, करंट अफेयर बोल सकते हैं, सारा चीज़ इसमें मिक्स रहेगा। 20 क्वेश्चन यानी कि 80 आप लोग का ट्रेड से रहेगा। यहाँ पे सही उत्तर के लिए 1 मार्क मिलेगा, गलत उत्तर के लिए यहाँ पे आप लोग का नेगेटिव मार्किंग है 0.25 आप लोग का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो है कट कर दिया जाएगा। और ये आप लोग का परीक्षा का जो अवधि होगा कुल 2 घंटे का आप लोग का समय मिलेगा। कुल 100 अंक रहेंगे, कुल 100 अंक और कुल 100 प्रश्न का यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मेन जो इंपॉर्टेंट है कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, तो ये मेन मेरिट लिस्ट आप लोग को यहाँ पे समझना जरूरी है। तो देखिए जो आप लोग का रिटन एग्जाम होगा तो रिटन एग्जाम 100 नंबर का है, तो उसमें जितना भी आप लोग का मार्क्स आएगा तो उसका जो है वो 50% लिया जाएगा वेटेज में, यानी कि 50 अंक तक मैक्सिमम लिया जा सकता है। जो आप लोग रिटन एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे जितना मार्क्स आएगा उतना मार्क्स का 50% मेरिट लिस्ट में जो रहेगा। उसी तरीके से आपका आईटीआई में जितना भी परसेंटेज है, परसेंटेज का 20% जो है वो मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। यहाँ पे इसका 20 अंक मैक्सिमम तक जुड़ सकता है। उसी तरीके से जो CITS किए हुए हैं तो CITS में जितना आप लोग का परसेंटेज है, परसेंटेज का 30% आप लोग को दिया जाएगा। मैक्सिमम 30 मार्क्स से यहाँ पे दिया जा सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप लोग का हो गया आप लोग का CITS का। तो यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट CITS किए हुए हैं उनको यहाँ पे 30% का क्या होगा जो यहाँ पे है वो अंक जुटेगा। यानी कि किसी का यहाँ पे 80% है तो यहाँ पे उनको 24 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे इस वाले रो में। किन्हीं का अगर 70% मार्क्स है CITI में तो 21 अंक मिल जाएगा। यानी मैक्सिमम 30 अंक तक आप लोग का CITS का जो है वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा 30%, यानी कि जितना भी परसेंटेज आप लोग को उठाए उसका 30%। ये जो डी पॉइंट में देख रहे हैं ये उनके लिए है जो बिहार राज्य में कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर में कार्य कर रहे हैं। उनको मतलब कि एक्सपीरियंस के आधार पे यहाँ पे 25 अंक का यहाँ पे वेटेज मिलेगा। यानी कि पर साल का 5 साल मतलब कि हर एक साल का 5 अंक दिया जाएगा। अगर मैक्सिमम 5 सालों के लिए ही दिया जाएगा यानी कि 25 अंक का वेटेज मिलेगा। ये ओनली फॉर संविदा वालों के लिए है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर जो बिहार में जो गवर्नमेंट ITI कॉलेज में अभी जो पोस्टेड है जो अभी पढ़ा रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पे और किन्हीं के लिए नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरिट बनेगा तो इनका 25 अंक मिलेगा, तो टोटल 121 125 अंक हो गया। तो यहाँ पे इसका ये है मेरिट लिस्ट का यहाँ पे प्रावधान, मतलब कि इसी तरीके से मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी। बाद बाकी यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ फीस वगैरह के बारे में। तो फीस देखिएगा, जो कैंडिडेट यहाँ पे समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको 600 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए 150 रुपया लगेगा। उसी तरीके से आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार के अस्थायी निवासों के लिए 150 रुपया लगेगा। और बाहर राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग या महिला या पुरुष को उनको 600 रुपया लगेगा। यानी कि यहाँ पे अदर राज्य के भी कैंडिडेट इस फॉर्म में एलिजिबल है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप लोग का एक्सपीरियंस जो जितने भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स हो गए वो 22/6/2023 के पहले आप लोग का निर्गत होना चाहिए। कोई भी विभाग से कोई भी डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस वगैरह बनाइएगा तो 22/6/2023 के पहले का डेट दीजिएगा निर्गत होने का। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो एक्सपीरियंस फॉर्मेट देख रहे हैं ये उनके लिए जो बिहार राज्य में कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर में तैनात है उनके लिए ये एक्सपीरियंस फॉर्मेट दिया गया है। यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र के लिए ये सभी के लिए ये अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट नहीं दिया गया है। तो गाइज जिनके पास यहाँ पे ITI है, CITS है, 3 साल का डिग्री है, वो कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट के पास CITS नहीं है वो भी फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं CITS में यहाँ पे वेटेज मिलेगा तो यहाँ पे आप लोग को कितना मार्क्स ज़्यादा भी लाना होगा रिटन टेस्ट में, और भी यहाँ पे जो आप लोग का परसेंटेज ज़्यादा रहना चाहिए तब जाके हो सके मे भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अभी देखिए क्या होता है, आने वाले समय में आप लोग को पता चलेगा ही। लेकिन बस आप सभी बोल रहे थे कि कमेंट करके प्लीज़ एक वीडियो बनाइए फुल नोटिफिकेशन का। तो फाइनली बिहार सरकार की ओर से यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से इंस्ट्रक्टर का रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। 300 ट्रेडों के लिए, सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। सारा चीज़ सेम रहेगा, बस आप लोग को ट्रेड चेंज रहेगा। यानी कि जिस ट्रेड का है उस ट्रेड में ITI या अप्रेंटिसशिप, 3 साल का एक्सपीरियंस, CTI यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है बिहार राज्य में, तो यहाँ पे इनको वेटेज मिलेगा जो कैंडिडेट किए हुए हैं। तो बस एक यही छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ITI एजुकेशन वेबसाइट से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए।